भाइयों, सिर्फ कोचिंग स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए भाइयों, इससे पहले हमने जो सवाल किए थे पार्ट 3 में करते हैं, आज पार्ट 4 देखिए भाइयों। यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम का सवाल है। 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा, यहाँ पर देखिए में इकाई का अंक कितना है। तो हमें इसमें कितना इकाई का अंक है भाइयों, इसमें यहाँ पर देखिए इसमें इकाई का अंक निकालना है। आपको सही गुणा नहीं करनी। क्यों? हमें इकाई का अंक चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। आपको सही गुणा नहीं करनी है। 584 गुणा यहाँ पर 328 गुणा 547 गुणा 613 है। तो भाइयों इसमें एक बात ध्यान रखिए, इसमें 4 की गुणा 8 से करिए। अब यहाँ या तो इतना और ज्यादा शॉर्ट रखिए, यहाँ पर 8 चौक 32 और 7 या 21। भाई 2 की गुणा इसमें करेंगे और आगे करने की हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। भाइयों इसमें इकाई का अंक जो आगा निकल गए 2 आगा निकल गए। देखिए भाइयों नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे। देखिए इसमें 56 27 है, इसकी पावर 153 है। यहाँ देखिए 671 है, इसकी पावर देखिए 72 है। में इकाई का अंक कितना है? देखिए भाइयों इसमें एक बात ध्यान रखिए, इसमें 7 की पावर 153 है। अब यहाँ पर देखिए 153 है, तो इसमें इतने काम ध्यान रखिए, 7 ऐसे रखिए। अब यहाँ जो है इसे यहाँ पर 4 से भाग दीजिए भाई, इसे 1 से 153 को। देखिए 4 किया 12, 3 बचेगा, 4 8 32, 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिए, एक इकाई का अंक इसमें पहला ये सोचिए, 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 आएगा। भाई ये इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर निकल कर 7 इकाई का अंक है। देखिए भाइयों यहाँ पर देखिए 7 की पावर 95 है, -3 की पावर 58 है। का इकाई का अंक कितना है? इसमें एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, 7 की पावर 95 -3 की पावर 58 है। तो इसमें यहां पर जो है, तो मैं 95 को 4 से भाग दूं। देखिए 4 दूनी 8, अब यहाँ पर 1 है, 4 के 12 3, तो यहाँ पर कितनी आएगी 7 की पावर 3 माइनस यहाँ पर देखिए इसकी पावर को मैं 4 से भाग दूंगा, तो 4 का ना 4, 4 चौक 16, यहाँ पर 2 बचेगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए भाइयों, 7 का घन कितना है 343, माइनस यहाँ पर 3 का वर्ग 9। अब यहाँ 13 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे भाइयों 4। इसके बाद यहाँ पर बचा होगा 3, यहाँ पर 1, वो 3 थे सॉरी। तो भाइयों इसमें हमें ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो फर्स्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर इकाई का कितना आगे निकल गया भाइयों 4 आगे निकल गए। कितना आया 4 निकल गए। तो इतनी बात ध्यान रखिए, इसमें इकाई का अंक आगा भाइयों 4 निकल गए। देखिए भाइयों नेक्स्ट सवाल है हमारा। देखिए 3694, इसकी पावर जो है 1793। देखिए यहाँ पर है 615, इसकी पावर है 617, 300, यहाँ पर 317 गुणा यहाँ पर देखिए 841, इसकी पावर 491 में इकाई का अंक कितना है? भाइयों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, मुझे फिर वही नियम दोहराना है। यहाँ पर इसमें जो हमारा 1793 है, तो 1793 है, इसे हमें देखिए 4 से भाग देना है, तो 4 चक 16, यहाँ पर जो बचा, अब यहाँ पर 4 चक 16 फिर 3, 4 8 32, 1, तो यहाँ पर 4 की पावर कितना आ जाएगा 1 आएगा, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। 5 यहाँ पर जो है भाइयों एक बात और है, तुम 5 का वर्ग कर लो या घन कर लो, या देखिए आप कितनी भी बार कर लो, 5 में देखिए भाइयों हमारा इकाई का जो निकल कर आगा वो 5 ही आगे निकल के। तो चाहे तो इसे भाइयों तुम्हारी मर्जी, इसे भाग भी मत दो, ऐसे लिख दियो, और 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 आगा, और इसकी गुणा कर दो 5 चौक 20। तो भाइयों इसमें इकाई का अंक आगे निकल के देखिए यहाँ पर हमारा 0। इसके बाद यहाँ पर सवाल देखिए 17, इसकी पावर देखिए यहाँ पर 1999, 11 इसकी पावर 1999 -7 की पावर 1999। भाई एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है 70 है, 70 देखिए यहाँ पर इसकी पावर देखिए 1999 है,
तो 7 को यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, इसमें देखिए 4 से भाग दीजिए, 4 चक 16, तो यहाँ पर देखिए हमारा 3 बचेगा, 4 चक 16, फिर 3 बचेगा, और 4 नम 36, फिर 3, 4 नम 36, तो भाई यहाँ पर देखिए हमारा 3 आ गया। अब यहाँ 1 की पावर कितनी भी कर लो, यहाँ पर 1 ही आएगा। इसी तरह इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ भी 7 की पावर 3 आएगा, तो ये प्लस माइनस से कट गया, और यहाँ पर जब 1 बचा तो इकाई का अंक भाइयों हमारा देखिए 1 ही आगा निकल के, तो इकाई का अंक भाइयों आ गया हमारा 1 निकल के। भाइयों एक बात ध्यान रखिए, इसमें जो बोल रहा है स्थानीय मान तथा जाति मान में अंतर क्या, तो यहाँ पर इसने यहाँ पर देखिए भाइयों में 7 का स्थानीय मान तथा जाति मान में अंतर बताइए। तो भाइयों जब राइट तरफ से यहाँ पर हम स्थानीय मान निकालना है, तो स्थानीय मान राइट की तरफ से जितनी भी संख्या होगी और वहां पर 7 आ गया हो, तो उतने 0 लगा के वहां वो हमारा स्थानीय मान आ जाएगा। तो 7 का देखिए भाइयों स्थानीय मान जो है, स्थानीय मान 7 का यहाँ पर देखिए कितने 0 हैं, यहाँ पर भाई हमारा 7000 है। कितना है स्थानीय मान भाइयों 7000। इसके बाद यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, 7 का स्थानीय मान कितना 7000, और 7 का जातीय मान भाइयों केवल 7 होगा, वहां पर 0 कुछ नहीं देखना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 6 का स्थानीय मान निकालूं, तो 6 के आगे यहाँ पर आ जाए हमारे 4 0, इसका मतलब 60,000। जैसे ही हम यहाँ पर देखिए 9 का स्थानीय मान निकालूं, तो यहाँ पर आ जाएगा 900। तो भाइयों इसमें एक बात में यहाँ पर देखना है, तो 7 का जातीय मान तो केवल हमारा 7 आएगा, 9 का स्थानीय मान देखिए 900 आ जाएगा, और जातीय मान केवल 9 आएगा। तो इसमें हमारा जो जातीय मान आएगा 7 का, भाइयों ये आगे हमारा निकल कर 7। तो भाइयों इसका अंतर भी पूछा है, अंतर पूछा 10 में 7 जाएंगे यहाँ पर देखिए भाइयों, तो यहाँ पर देखिए 3 बचेगा, यहाँ पर हमारा 9 बचा होगा, यहाँ भी 9 बचा होगा, यहाँ पर 6 बचा होगा, इसका अंतर जो है निकल के 6993। तो इसमें विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है भाइयों, इसमें विकल्प देखेंगे 6993 आते विकल्प सी सही है। देखिए भाइयों यहाँ पर 689235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर कितना है भाइयों, इसमें 9 और 3 का स्थानीय मान बताना है, इसका अंतर बताना है। तो एक बात समझिए भाइयों, यहाँ पर जो है 9 का स्थानीय मान, तो भाइयों यहाँ पर 9 का स्थानीय मान है 9000। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो इसमें एक बात ध्यान रखिए भाइयों, यहाँ पर जो है इसमें देखिए 3 का स्थानीय मान कितना है, तो यहाँ पर भाइयों 3 के यहाँ पे देखिए इसमें कितने अंक यहाँ पर बाद है, देखिए 1 अंक के बाद दूसरा स्थान है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। इसका अंतर पूछा है, तो यहाँ पर देखिए हमारा 0, 9 में से यहाँ 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ 9, यहाँ पर 8, तो भाइयों इसका अंतर जो आ गया 8970 आया। भाइयों इसमें देखिए 8970, अतः विकल्प देखिए हमारा बी सही है। हमारा सवाल है यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहां पर बी बड़ा है 0 से, तो 2 पूर्णांक क्यू तथा आर होंगे कि, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, इसमें देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर देखिए r बराबर है 0 के और 0 से बड़ा है बराबर है, देखिए r 0 से बड़ा है बराबर है और b r से बड़ा है। इसके बाद यहाँ पर इसमें जो है b बराबर a क्यूब प्लस आर, जहां पर देखिए 0 से बड़ा है r और r बराबर है b से और बड़ा है b बराबर है और b बड़ा है r से।
इसी तरह यहाँ पर b बराबर दे रखा है आर क्यू प्लस, देखिए प्लस b, जहां पर देखिए इसने जो दे रखा है तो 0 से बड़ा है r बराबर है, और देखिए यहाँ पर b बड़ा है r से। इसी को यहाँ पर बात ध्यान रखते हुए देखिए इसमें a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां पर देखिए इसमें पूर्णांक है क्यों बड़ा है, देखिए यहाँ पर b, तो यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर जो चल रहे हैं b बड़ा है 0 से, तो बड़ा इस वाले में दिखाई दे रहा, अतः विकल्प यहाँ हमारा निकल कर भाइयों a निकल कर भाइयों, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा विकल्प निकल कर a। देखिए भाइयों हमारा नेक्स्ट सवाल है, यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं हो और a b बराबर 0 हो, तो इसमें यहाँ पर देखिए पहला विकल्प जो दे रखा है a बराबर 0 तथा b बराबर 0, दूसरा दे रखा है a बराबर 0 अथवा b बराबर 0 मतलब अथवा दोनों। तो यहाँ पर देखिए तीसरा है a बराबर 0 तथा b बराबर नॉट इक्वल 0, यहाँ पर b बराबर 0 तथा a बराबर नॉट इक्वल 0। भाइयों यहाँ से हमें ऊपर वास्तविक संख्या यहाँ पर प्रयास करना है इससे मान निकालने में, तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पर आप हमारा जो बैठेगा तो a बराबर 0 तथा b बराबर 0, अतः विकल्प आ जाएगा हमारा निकल कर b सही है। देखिए भाइयों यहाँ पर प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। भाइयों देखिए एक कभी भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या में नहीं आती। हम सबसे पहले जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, जो केवल 1 के पहाड़े से कटा है, वो हमारी अभाज्य संख्या है, वो हमारी अभाज्य संख्या है। मान लीजिए हमारा 7 है, तो 1 का पहाड़ा कोई पहाड़ा नहीं है, तो 7 जो स्वयं के पहाड़े से कटा है, जो स्वयं के पहाड़े से कटा है वो हमारी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भाइयों तुम्हें आपको पता होगा, इसमें मैंने अभी बताया है जो स्वयं के पहाड़े से कटे और सबसे छोटी भुजा है, तो यहाँ पर देखिए भाइयों 2 हमारी अभाज्य संख्या है। मेरा भाइयों आपसे निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो में कोई त्रुटि दिखाई दे भाइयों वीडियो के कमेंट में लिख के भेजना, हम भाइयों इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद भाइयों, नमस्कार।